नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय। कनाडा के ब्रेम्पटन क्षेत्र में निकल रही झांकियों के बीच ही खालिस्तान समर्थक सक्रिय हो गए और एक झांकी में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या का दृश्य दिखाया गया, जिसमें खून से सनी साड़ी पहने हुए इंदिरा गांधी का एक पुतला भी था और दो सिख नौजवानों के पुतले इंदिरा गांधी के पुतले पर बंदूक ताने दिखाई दे रहे थे। इसके बाद जश्न मनाने की बात भी झांकी का हिस्सा है वो सामने आई। जिस ट्रक पर ये झांकी दिखाई गई उसमें इस घटनाक्रम को बदला बताते हुए 1984 में हुए सिख नरसंहार को न भूलने की बात कही गई। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा ने वीडियो साझा कर कहा कि कनाडा के ब्रेम्पटन शहर में इंदिरा गांधी की हत्या को दर्शाने वाली 5 किलोमीटर लंबी परेड से एक भारतीय के तौर पर मैं स्तब्ध हूँ। देवड़ा ने यह भी कहा कि यह पक्ष लेने के बारे में नहीं है, यह देश के इतिहास के सम्मान और इसके प्रधानमंत्री की हत्या के दर्द के बारे में है। तो देवड़ा के ट्वीट को टैग करते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मैं मिलिंद देवड़ा की बात से सहमत हूँ। ये बहुत निंदा करने योग्य घटना है और मैं एस जयशंकर से अपील करता हूँ कि वो कनाडा के अधिकारियों के सामने इस बात को मजबूती से रखें। वैसे आपको बता दें कि इस शर्मनाक घटना के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को इशारों में चेतावनी देते हुए कहा कि मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ा मुद्दा शामिल है और स्पष्ट रूप से हमें वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठना होगा। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा है कि क्या कनाडा अपनी जमीन अलगाववादियों, चरमपंथियों, हिंसा की वकालत करने वाले लोगों को दे रहा है। मुझे लगता है कि ये रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है और विशेषकर कनाडा के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। This float issue used. Let me actually answer it because I think there's a bigger issue involved, and the bigger issue involved is really the space that Canada has continuously and frankly to us, we are at a loss to understand other than the requirements of vote bank politics why anybody would do this. Because if you look at their history, I mean, you would imagine that they learn by the history and they wouldn't like to repeat their history. So it isn't only one incident, however egregious it may be. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatists, to extremists, to people who advocate violence. And I think it's not good for the relationship, and I think it's not good for Canada. उधर भारत में कनाडा के उच्च आयुक्त कैमरून मेके ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि वह अपने देश में उस घटना की खबरों से हैरान है कि कनाडा में भारतीय प्रधानमंत्री की हत्या का जश्न मनाया गया। मैके ने एक ट्वीट में कहा कि कनाडा में नफरत या हिंसा के महिमा मंडन के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इन गतिविधियों की कड़ी निंदा करता हूँ। तो आपको ये भी बता दें कि विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि किसी अपराध का जश्न नहीं मनाया जा सकता है। उन्होंने कनाडा के गवर्नर से इस मामले में एक्शन की मांग की। मीनाक्षी लेखी ने समाचार एजेंसी से यह भी कहा कि कोई भी हत्या किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में एक अपराध है। अपराध का जश्न नहीं मनाया जा सकता है और इस प्रकार कनाडा में जो कुछ भी हो रहा है वह कानून और व्यवस्था के दायरे में आता है और सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए। दरअसल कनाडा के ब्रेम्पटन शहर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई हत्या को झांकी का रूप देकर 5 किलोमीटर लंबी परेड में निकाला जाना इस बात का सबूत है कि वहां खालिस्तान समर्थक तत्वों को मनमानी करने की छूट किस हद तक मिली हुई है। कनाडा को समझना होगा कि आतंकवाद, अलगाववाद और हिंसा की आग सबसे पहले उन देशों को जलाती है जो इसे हवा देते हैं। ऐसे देशों की दुर्गति के उदाहरण सबके सामने हैं। उन देशों के अनुभव से समय रहते सबक लेना चाहिए। नमस्कार।